हेलो एवरीवन, मैं रिया पटवा। आज के ब्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पनीर पुलाव। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला। गर्म करने के बाद उसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 सिनेमन का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 काली मिर्ची और 1 स्टार फूल डाला है। इसको अच्छे से मैंने भून लिया है और अब स्टेनलेस जो छलनी रहती है उसके अंदर डाल दिया है। इसमें क्यों डाला है? क्योंकि बच्चों के मुंह में काली मिर्च, लौंग ये सब आ जाता है तो वो तंग हो जाता है, तो बेटर है इसमें डाल दिया। अब एक वापस कढ़ाई में तेज पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्ची और स्प्रिंग ऑनियन का ऊपर का पार्ट जो रहता है वो, और 1 बड़ा कांदा मैंने डाला है। इसको अच्छे से हल्का हल्का फ्राई करूंगी, बहुत हल्का फ्राई करूंगी। अब इसमें मैंने डाली है फंसी और गाजर और ये शिमला मिर्ची, मटर, थोड़ा सा फ्लावर पड़ा था वो भी डाल दिया। बस इन सबको भून लूंगी अच्छे। जो भी आपके पास सब्जी कुछ भी डाल लो यार, डालने से पता है। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर दही ली। बस इन सबको अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा पकाया, मतलब इतना पकाया है कि ये आधा कुक हो जाए, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से नहीं। तो मैं बस 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसे मैंने ढका ताकि थोड़ा आधा कुक हो जाए। तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सब्जी तैयार हो गई, यानी हल्की पकी है, पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो अब एक टोप लूंगी, उसके अंदर मैंने पानी डाला है, 1 नींबू का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, सिनेमन का टुकड़ा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चावल और 1 चम्मच देसी घी। और जब ये आधा पक गया ना तो इसके अंदर मैंने 1 चुटकी केसर डाला है और ये भी पक गया है, बस हल्का सा इसमें कसर है तो ये इसी समय मैं छान के निकाल लूंगी। अब वापस 1 चम्मच मैं देसी घी ले रही हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और भूनने के बाद मैंने इसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके प्याज का टुकड़ा डाला है। अब जो स्प्रिंग ऑनियन का पीछे के यानी ग्रीन पार्ट्स रह गए थे उसको मैंने अब डाला है और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं आधा पार्ट जो है ना भूनने के बाद इसको निकाल लूंगी। और यहाँ पे जो मैंने सब्जियां सब जो ली थी उसका 1 पोर्शन मैं यहाँ पे डालूंगी, यानी मैंने उसके 3 पोर्शन अलग अलग कर लिए। 1 पोर्शन निकाल के मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर रही हूँ और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद फिर मैं इसमें 1 लेयर लगाऊंगी चावल की। तो ये एक फर्स्ट लेयर हो गई। इस फर्स्ट लेयर को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। वापस मैं वेजिटेबल की 1 और लेयर लगाऊंगी। आप इसे साइड में भी कर सकते हैं पर मैंने चारों तरफ किया है। वापस से 1 चावल की और 1 लेयर लगाऊंगी और ये अच्छे से होने के बाद ये पूरा सेट करूंगी अच्छे से। और फिर से बस मुझे देखो बीच में मैंने वो जो छलनी थी इसमें स्पाइसेस डालते वो डाल दिया। वापस से 1 सब्जी की लेयर और वापस से डाल रही हूँ चावल। तो ये जो मैंने छलनी डाली है उससे क्या खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बच्चों के मुंह में लौंग, इलायची, सिनेमन नहीं आएगा। अब जो कांदा फ्राई किया था वो ऊपर से डाला है मैंने, डेकोरेशन के लिए भी और स्मेल के लिए भी। और थोड़ा सा धनिया डाला है और फिर वो जो थोड़ा सा कांदा फ्राई किया था वो डाला है और कुछ काजू पड़े थे भून के उनको भी डाल दिया। मैंने कहा चलो शाही बिरयानी बनाते हैं। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच दूध में केसर घोल के रखा था वो डाला, थोड़ा सा और धनिया डाला और लास्ट में डाले पनीर के टुकड़े। और बस अब इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि अच्छे से सीज जाए। क्या खुशबू है यार, मतलब बता ही नहीं सकती। मेरे घर में तो सब फैन है, मम्मा क्या बनाती हो आप। तो अब करते हैं टेस्टिंग। वाह यार क्या मस्त बना है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली रेसिपी के साथ जल्द आऊंगी। लव यू एंड बाय।